हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। हार हो या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और दोस्तों हमने ठान लिया है। वैसे तो दोस्तों मुकाबला काफी टक्कर का है, क्योंकि 8,39,000 फोरम है, सीट मात्र 803 है, एक पद पर 1,045 का मुकाबला है। लेकिन दोस्तों हमें तो सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि राजस्थान में ये सब भीड़ है। असली कंपटीशन मात्र 50,000 स्टूडेंट में होता है, और उन 50,000 स्टूडेंट में से एक सीट पक्की करनी है। अंतिम 60 दिन मान लो, आपका जनवरी भी एंड हो चुका है। फरवरी और मार्च दोस्तों, फरवरी और मार्च 2 महीने आपके बचे हैं। इन 60 दिन में दोस्तों हमें जो है आपको सिलेक्शन दिलाना है और आपको सिलेक्शन लेना है। ज्यादा यहां पर हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ 3 बातें करूंगा। मेरा हमेशा रणनीति का तरीका ये रहता है, बच्चों को कम से कम टाइम में अधिक से अधिक यहां पर दोस्तों तैयारी और स्मार्ट वर्क, क्योंकि पढ़ते तो सब है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो प्यारे भाइयों, अंतिम 60 दिन की रामबाण यहां पर दोस्तों मैं आपको रणनीति बताऊंगा, ठीक है ना। सिलेक्शन पक्का होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और मैं फिर कह रहा हूं बस ये 3 काम कर लेना जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथियों यहां पर कुल मिला के ये बात है कि आपके पास में टाइम 60 दिन मान के चलिए, 60 दिन का आपके पास में टाइम है, क्योंकि 9 अप्रैल से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 3 काम करने चाहिए। 3 काम अगर आप करते हैं तो चौथा काम करने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम है कि जो सिलेबस है, जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और इसके सिलेबस में मेजर 3 सेगमेंट ही हैं। एक सेगमेंट इसका रीजनिंग का है प्यारे साथियों, एक सेगमेंट इसमें रीजनिंग का है। और रीजनिंग में यहां पर दोस्तों यूं मान लो कि 50% तो रीजनिंग ही है ना। तो आधा काम तो एक सब्जेक्ट ने कर दिया इस पूरे पेपर का। तो यहां पर दोस्तों जो है 45 सवाल आपके 100 में से किसके आएंगे? रीजनिंग के आएंगे। 45 सवाल आपके 100 में से किसके आएंगे साथियों? रीजनिंग के आएंगे इसमें। तो ये तो कुल मिला के दोस्तों बच्चे जो यहाँ पर जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो मेन फोकस है वो भैया आपके रीजनिंग पर होगा। वो डेली रीजनिंग को पढ़ रहे होंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ना 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 ये क्या होता है भाई? पढ़ने का तरीका ये है कि रीजनिंग में मैं बता, पूरी रीजनिंग आएगी। काफी बच्चे कहते हैं 10 टॉपिक है सिलेबस में, ये है वो है। भैया उसमें पूरी आपके लॉजिकल, एनालिटिकल, वर्बल सब कुछ आ गया। मतलब कि 18 से 20 टॉपिक होते हैं एसएससी या कोई भी लेवल की जो आपकी रीजनिंग होती है उसमें। तो टोटल रीजनिंग में 18 से 20 टॉपिक है। कितने हैं? 18 से 20 टॉपिक यहां पर हैं। इन 18 से 20 टॉपिक को आपको 2 महीने में निपटाना है। देखो मैं तो कहता हूं रीजनिंग के एक टॉपिक को एक दिन में समझ सकते हो कि सवाल किस कंसेप्ट पे हो रहे हैं। कितने टाइप है यार? मान लीजिए आपका नंबर सीरीज है, आपका वेन डायग्राम है, आपका दोस्तों यहां पर मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। इनके कंसेप्ट को सीखने के लिए 15-20 मिनट लगते। 15-20 मिनट में सारे कंसेप्ट सीख जाते हो। 1 घंटे में सारे टाइप सीख जाते हो। एक टॉपिक में 2 से 3 से ज्यादा टाइप नहीं बनते, चाहे वो आपका दिशा परीक्षण हो, चाहे आपका यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हो, 2 से 3 टाइप नहीं बनेंगे। और बहुत आसान यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग आपका रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि रीजनिंग में क्या करना है, कोशिश ये करो कि सबसे पहले जितने भी टॉपिक हैं उनके कंसेप्ट आपको आने चाहिए, सवाल को बनाना आना चाहिए। एक बार वो सीख गए तो दूसरा काम करना है आपको प्रैक्टिस का, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है टाइम लेगा, टाइम लगेगा रीजनिंग में भैया। इसीलिए आपको टाइम बचाना है, ठीक है ना, टाइम आपको बचाना है। और कम से कम टाइम, मैं तो कह रहा हूं कि 45 सवाल है ना, तो 45 मिनट में उड़ाओ, तब तो मजे वाली बात है। इन 45 सवाल को 45 मिनट में आपको उड़ाना पड़ेगा रीजनिंग में। उसके लिए आपको दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके यहां पर दोस्तों जो आपके डाउट है वो भी क्लियर होंगे और आपकी स्पीड भी अपने आप बढ़ेगी। स्पीड बढ़ती है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज से, ठीक है ना। तो हमने यहां पर 3 टेस्ट भी फ्री डाले थे जेन्युइन क्लासेस के एप्लीकेशन पर। हमने 3 टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। वहां पर 45 जो सवाल है आपके रीजनिंग के, उनके मतलब जाके सॉल्व करो, देखो आपके कितने सही हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो और डेली जो आपकी गौरव सर की 5:30 बजे जो क्लास होती है उसको भी आप देखो, वहां पर भी डेली वो 50 सवाल आपको करवा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और डेली एक सेट तो लगाना ही है। कसम खा लो कि जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मुझे 45 सवाल डेली सॉल्व करने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने पहली बात कंसेप्ट सीख लिया रीजनिंग का, और 45 सवाल डेली लगा लिए, मतलब 60 दिन में, 60 दिन तक आप अगर 45 सवाल डेली लगा रहे हैं,
तो अगर आपका एक भी सवाल गलत हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, और बहुत कम टाइम में ही आप लोग कर दोगे। इतना करना है, कुछ नहीं करना। रीजनिंग के बाद दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे आपकी, किसकी बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान जीके, ठीक है ना, राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके की बात करें, उसमें आपका देखो आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और आपका दोस्तों यहां पर इकोनॉमी है, पॉलिटी नहीं है। पॉलिटी वाला सेगमेंट आपके पार्ट थर्ड में आ जाएगा, जहां 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 सवाल आपके किसके साथियों, 30 सवाल जो आपके आ रहे हैं वो राजस्थान जीके के आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, राजस्थान जीके में कुछ मत पढ़ो, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरी क्लास देखो 9 से 10, काम हो जाएगा आपका। ओनली 9 से 10 मेरी क्लास देखनी है यूट्यूब पर, वाईटी पर। डेली मेरी क्लास होती है सुबह 9 से 10, आप सभी को मालूम है, पिछले 2.5-3 साल से हो रही है। इसको 50 क्वेश्चन में एवरेजन करवाता हूं डेली, ये 50 क्वेश्चन, और अब मैराथन भी चल रही है, तो वो आपको देखनी है। और आने वाले समय में 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन भी लगने वाली है। तो जितनी भी मैराथन होंगी, जितनी भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, सिर्फ 9 से 10 वाली क्लास आपको फॉलो करनी है। उसमें हर मतलब सब्जेक्ट के आपके सवाल क्लियर हो रहे हैं, और कुछ नहीं पढ़ना, वहीं से सवाल बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 1 घंटे में आपको बस राजस्थान जीके को देना है डेली। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट मतलब जेन्युइन क्लासेस का कोर्स, या दोस्तों जेन्युइन क्लासेस का कोर्स होना जरूरी है। जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, हमारी पीडीएफ है, और या फिर हमारी यूट्यूब की जो क्लासें हो रही हैं, ठीक है। तो कंटेंट होना जरूरी है, और यहां पर दोस्तों सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ना है, पूरा ही पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आपके पास में या तो दोस्तों कोर्स वगैरह या वीडियो लेक्चर वगैरह होना चाहिए, मतलब कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। कोई बुक है तो बुक भी हो सकती है, बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा काम है कि भैया आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस का मतलब है टेस्ट सीरीज। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तब तक आपकी तैयारी में जान नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रीजनिंग है, और रीजनिंग को करने के लिए टेस्ट लगाने पड़ेंगे। रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, ये ऐसी सब्जेक्ट है, इनमें डाउट बहुत ज्यादा आते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आते हैं, वो तभी क्लियर होंगे जब ज्यादा टेस्ट आप लगाओगे। तो टेस्ट आपको जेन्युइन क्लासेस का जो कोर्स है जेल प्रेरी वाला, उसमें आपको साथियों मिल जाएगा। ये 3 काम कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो कंटेंट को, पूरा कोर्स यहाँ पर रिवीजन कर लो, और भैया आपका यहाँ पर रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज। अब मेरी बात सुनो, जीके का मैंने बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। अब तीसरा सेगमेंट बच रहा है जिसको लेकर आप काफी कंफ्यूजन में है, जिसके 25 सवाल आएंगे, जिसके साथियों 25 सवाल यहां पर आएंगे। और ये 25 सवाल आपके किसमें, देखो इसमें एक तो आपदा प्रबंधन, इसमें दोस्तों आपदा प्रबंधन वाला जो सेगमेंट है, मैंने कहा कि 5 सवाल से ज्यादा नहीं आएंगे, इसमें 5 सवाल आएंगे। इसके लिए हम 1 या 2 मैराथन लगा देंगे, इसकी 1 या 2 मैराथन क्लास लगा के दोस्तों, इसकी 1 या 2 मैराथन लगा के इसको क्लियर करवा देंगे। तो आपदा प्रबंधन में दिमाग मत लगाओ, जो भी टॉपिक बनते हैं, जो भी सवाल बनते हैं थ्योरी की, और इसके अलावा नोट्स की, या इसके अलावा इसकी जो एमसीक्यूज है, उनकी 1 या 2 मैराथन लगा के पूरा खत्म कर दूंगा। तो 5 नंबर में आपका आपदा प्रबंधन खत्म। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें, हाँ करंट देखो 25 में से कम मुझे लगता है 8 से 10 सवाल, 8 से 10 सवाल आपके करंट अफेयर के आएंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें भैया, तो पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको ज्यादा पढ़नी है। 6 महीने की करंट अफेयर, मतलब अभी चल रहा है अप्रैल में आपका एग्जाम होगा ना, तो अप्रैल में एग्जाम होगा, तो आपको दोस्तों यहां पर जो है जुलाई से लेकर जुलाई 2024 से लेकर यहां पर दोस्तों जनवरी 2025 तक की आपको, जनवरी क्या दोस्तों, फरवरी तक ले लो, सवाल फरवरी तक बन सकते हैं। तो जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 7-8 महीने की करंट अफेयर आपके आएगी, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगी। करंट अफेयर के लिए या तो दोस्तों एक ही चीज पर फोकस करो, अलग अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है। एक कोई यहाँ पर मैगजीन वगैरह चलती है, कोई मतलब आपकी किताब चलती है, जैसे कि आपके यहाँ पर क्रोनोलॉजी चलती है साथियों, या आपके यहाँ पर सबसे राजस्थान में सबसे बेस्ट तो एक ही है आपके, है ना, आपके मूमल वगैरह आती है, तो वो आप ले सकते हैं, उससे पढ़ो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इनके लिए, करंट अफेयर वगैरह के लिए। अब यहां पर 5 सवाल आपके साइंस के आएंगे, देखो 5 आपके किसके हो गए, आपदा प्रबंधन के, 8-10 सवाल आपके हो गए दोस्तों करंट अफेयर के, और 5 सवाल आपके आएंगे साइंस के। कंफर्म है 5 सवाल आएंगे। और साइंस में अपने कितने टॉपिक दे रखे हैं, 6 टॉपिक, वन शॉट आ जाएगा। साइंस का जो सेम पशु परिचर में सिलेबस था वही इसमें है, तो साइंस के लिए इधर उधर नहीं भटकना। मैंने एप्लीकेशन पे पूरा पढ़ा रखा है और पढ़ा रहा हूं, और दोस्तों यूट्यूब पर भी इसकी वन शॉट या 2-3 वीडियो लगा के इसकी पूरा यहाँ पर खत्म कर देंगे। अब बचा है दोस्तों पॉलिटी, बाकी के 5 सवाल इसमें पॉलिटी के आएंगे। अब पॉलिटी इसमें ज्यादातर तो राजस्थान की है,
तो पॉलिटी पूरा एप्लीकेशन पे आप लोग पढ़ लेना। बाकी पॉलिटी के लिए क्यों भटकना है, जब मैं सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में प्रत्येक क्लास में पॉलिटी के सवाल डालता हूं तो भी आपको नहीं करना। तो कुल मिला के बात यह है, सिर्फ मॉर्निंग की मेरी एक क्लास यूट्यूब वाली, रीजनिंग की गौरव सर की क्लास यूट्यूब वाली, और बाकी कंटेंट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह या कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं तो वो एप्लीकेशन से देख लो। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। 60 दिन सिर्फ यूट्यूब पर और दोस्तों अपने एप्लीकेशन पर फोकस करोगे तो यहां से काम हो जाएगा। अब देखिए, गणतंत्र दिवस स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 499 का दोस्तों आपका ये कोर्स है जेल प्रेरी का, और अभी नहीं तो कभी नहीं भैया, लेना ही पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि जेल प्रेरी की तैयारी करोगे, इसमें नहीं हुआ तो आगे काम नहीं आएगी, ये तैयारी आगे काम आएगी। 1 साल तक ये कोर्स आपके फोन में रहेगा। ये ऑफर ओनली दोस्तों 31 जनवरी तक है, वैसे तो 28 तक था लेकिन बढ़ा दिया इसको, तो कल तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो लाइव रिकॉर्डेड बैच है, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिलेगी, और भैया पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया, हम आपको कदम कदम पर यहां पर गाइड करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो कुल मिला के बात यह कि घबराने की बात नहीं है, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है। सिर्फ रीजनिंग को अच्छे से कवर करना है, आपके राजस्थान जीके को कवर करना है, और भैया आपका पार्ट 3 को, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ना भी नहीं है ना, बस। और मैं तो कह रहा हूं ज्यादा भी मत पढ़ो यार, अगर आप 4 से 5 घंटे भी डेली पढ़ लिए ना तो खल्लास है मामला। सटीक पढ़ना पड़ेगा लेकिन, है ना, 4 से 5 घंटा सटीक पढ़ना पड़ेगा, एक जगह विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक टाइम पे कहीं और मैराथन देख रहे हो फिर किसी और की मैराथन। अगर आपने मुझ पे विश्वास किया तो मुझ पे ही विश्वास करो फिर, ठीक है ना। हाँ, बस 60 दिन मुझ पे विश्वास करो। अरे विश्वास करने से भगवान मिल जाता है, पेपर में क्वेश्चन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये आपको रणनीति अच्छी लगी है, और कमेंट करके बताना आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है, और इस रणनीति से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन निश्चित ही होगा। बाकी और टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाती जाएंगे, आपको मैराथन करवा दी जाएंगी। धन्यवाद, शुक्रिया।